और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में सशस्त्र बलोच अलगाववादियों द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने से पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर पाकिस्तान की इस दुखती रग की ओर खिंच गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और केपीके में जिस तरह सशस्त्र विद्रोही लगातार पाकिस्तान और वहां की सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि इन इलाकों में अलगाव की आग अपने चरम पर है, जिससे पाक हुक्मरानों की चिंता काफी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां सरकार पूर्ण नियंत्रण का दावा कर सके। प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर बेंगेल का यह दावा बताने के लिए काफी है कि बलूचों की जंग आजादी की मुहिम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। मंगलवार को ट्रेन पर हुआ भीषण हमला इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी सेना बलूचों के कब्जे से ट्रेन को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। सुरक्षा बलों के अभियान में अब तक 190 यात्रियों को छुड़ा लेने का दावा किया जा रहा है। हालांकि 250 से अधिक बंधक अब भी हमलावरों के कब्जे में बताए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा बलों ने 30 से अधिक अलगाववादियों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि बलूच आर्मी ने इसका खंडन करते हुए उल्टे 50 बंधकों को मौत के घाट उतार देने का दावा किया है। हालांकि दोनों तरफ से हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन 100 से अधिक ताबूतों को क्वेटा स्टेशन भेजा जा चुका है, जहां से ट्रेन पेशावर के लिए मंगलवार को रवाना हुई थी। पाकिस्तान के रेल मंत्री का कहना है कि बंधकों को नुकसान से बचाने के लिए अभियान बहुत सावधानी पूर्वक चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बंधकों को छुड़ाने में देरी हो रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने अलगाववादियों पर बच्चों और महिला बंधकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि कुछ हमलावर आत्मघाती जैकेट पहन के बंधकों के पास खड़े हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई में अड़चन आ रही है, जबकि हमलावरों का दावा इसके बिल्कुल विपरीत है। अलगाववादियों का कहना है कि सेना नहीं बल्कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बिना नुकसान पहुंचाए ही रिहा कर दिया है। बलूच आर्मी ने मंगलवार को ट्रेन को हाईजैक कर प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहरण किए गए बलूच राजनीतिक कैदियों, कार्यकर्ताओं और लापता व्यक्तियों को रिहा करने की मांग रखी है। मांगे न पूरी होने पर बंधकों की हत्या करने की धमकी दी है। हालांकि सरकार की ओर से अलगाववादियों के इस प्रस्ताव या धमकी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर पाकिस्तान रेलवे ने पंजाब और सिंध प्रांतों से बलूचिस्तान तक की सेवाएं तब तक रद्द कर दी हैं जब तक सुरक्षा एजेंसियां ये पुष्टि नहीं कर देती हैं कि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है। मंगलवार को क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी ने पटरियों को उड़ाकर ट्रेन पर कब्जा कर लिया था। तब से ट्रेन एक सुरंग में फंसी हुई है। और इस ट्रेन को लेकर के इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए सभी रेल यात्रियों को मुक्त कर दिया गया है। एक सैन्य अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, उन्होंने कहा कि घेराबंदी में 28 सैनिक मारे गए हैं। एक सैन्य अधिकारी ने एएफपी को यह भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान 346 बंधकों को मुक्त कर दिया गया और 30 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेन में सवार 27 गैर ड्यूटी सैनिक आतंकवादियों द्वारा मारे गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी सेना का 30 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा है इस ट्रेन हाईजैक को लेकर के। और ये पाकिस्तान ने दावा किया है कि जो हाईजैक ट्रेन थी उसको छुड़ा लिया गया है, उसका अभियान जो है वो पूरा हो गया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, इस वक्त ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जो वहां पर ऑपरेशन था इस ट्रेन को छुड़ाने का, वो पूरा हो गया है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, डीजीआईएसपीआर ने ये दावा किया है कि उन्होंने सारे बंधकों को छुड़ा लिया है और 33 बीएलए के सदस्यों को मार दिया गया है। पर मैं अभी इस पर विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि बीएलए के स्रोतों से जो खबर आ रही है उसके अनुसार उनके पास अभी भी कुछ बंधक बंधे हुए हैं। और जैसी कि पहली खबर थी कि 450 लोग इस ट्रेन पर सवार थे, तो अभी अगर 346 ही को छुड़ाया गया है तो अभी भी शायद कुछ लोग उनके कब्जे में हो सकते हैं।
ऐसा माना जा सकता है। और जो पहले खबर आ रही थी उसके अनुसार कई सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई है। अभी इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो ऑपरेशन था बीएलए के द्वारा, ये बहुत ही दुस्साहस से भरा हुआ था और इस तरीके का कोई भी कदम आज तक पाकिस्तान के इतिहास में किसी ने सरकार विरोधी तत्व ने नहीं उठाया, जिसमें कि एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की गई हो 450 लोगों के सवारियों के साथ, और ऐसी जगह पे, ऐसी दुर्गम जगह पे जहां संचार का कोई साधन ना हो, जहां सुरक्षा सेनाओं को भी पहुंचने में करीब करीब 48 घंटे लग गए और ट्रेन को छुड़ाने में। और अभी तक ये मुझे नहीं लगता कि सारे बंधकों को छुड़ा लिया है। ऐसा अवश्य होगा कि अधिकांश बंधक छूट गए हैं और इनमें से आधे से ज्यादा तो उन्होंने ही छोड़ दिए थे, जैसा कि उन्होंने बीएलए ने पहले दावा किया था कि सभी बुजुर्ग, महिला, बच्चों को छोड़ दिया गया था और जो भी बलूचिस्तान के नागरिक थे उनको भी छोड़ दिया गया था। आलोक जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, बलूचिस्तान की अपनी समस्याएं हैं, पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, लेकिन बलूच अलगाववादियों की जो ये दहशतगर्दी थी, जिस तरह की ये कार्रवाई थी, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कई सालों से बलोचों का ये कहना रहा है कि हमारी जो भूमि है उसके ऊपर इसको एक पंजाब की कॉलोनी बनाया जा रहा है, उपनिवेश बनाया जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि पंजाबी मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए और हम वो उनको टारगेट करेंगे। और अगर आपको याद हो, अगस्त में भी जो हमले हुए थे उसमें बसों और ट्रकों को रोक रोक कर जो पंजाबी लोग थे उनकी हत्या कर दी गई। ये एक तरीके की नस्ली अहिंसा कह सकते हैं, क्योंकि बलोचों का ये मानना है कि उनका जो भूमि है उसके ऊपर पंजाबियों ने राज्य कर दिया है और उनका दमन चक्र के लिए पंजाबी जो स्टैब्लिशमेंट है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। और कुछ इसी तरीके की घटना जो है इस वक्त हुई है। उनका ये मानना था कि इस ट्रेन से एक बड़ी संख्या में सैनिक अपने परिवारों के साथ पेशावर जा रहे थे और उन्होंने अधिकांश सुरक्षा कर्मियों और सैनिकों को बंधक बनाया था। अब वास्तविक स्थिति इस वक्त क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो DGISPR की खबर है वो भी पूरी तरह से मुझे सत्य नहीं लगती कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी बंधक नहीं हताहत हुआ। ये थोड़ा मुश्किल है इस बात को हजम करना कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया हो और उनको छुड़ाने की कोशिश की गई हो तो इसमें कोलैटरल डैमेज ना हुआ हो, इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है आलोक जी, इसके अलावा जो बलोच की ओर से जो लगातार कहा जाता है चीन को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, काफ़ी वो वहाँ पर चिंतित दिखाई देते हैं, जिस तरह से वहाँ पर चीन की कई कंपनियां वहाँ पर मौजूद हैं, ये कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, बलोचों ने 2008 से ये कहा हुआ है कि चीन जो है इस्लामाबाद की मदद कर रहा है बलोच भूमि को कॉलोनाइज करने में और यहाँ पे अन्य प्रांतों के लोगों को बसाने के लिए। और इसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि सब चीनी कंपनियां, चीनी नागरिक और जितने भी चीनी इंटरेस्ट हैं वो सब वैलिड टारगेट हैं। और इसके बाद से इन्होंने कई बार चीनी कंपनियों और चीनी नागरिकों के ऊपर हमला किया है। जैसा कि आपको याद है, कुछ समय पूर्व कराची के अंदर एक बलूच महिला ने अपने आप को, सुसाइड बॉम्बर ने जो है कन्फ्यूशियस सेंटर की जो चीनी शिक्षक थे उनको टारगेट करते हुए अपने आप को ब्लो अप किया था, जिनमें उनकी सबकी मौत हो गई थी। तो बलोचों की तरफ चीनी नागरिकों के ऊपर विशेष रूप से हमले किए जा रहे हैं। और बीच में ऐसी भी खबर सुनने को आई थी कि चीन की जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट बलोच राष्ट्रवादियों से नेगोशिएट कर रही हैं और उनको पैसा दे रही हैं अपनी सुरक्षा के। अंतिम सवाल इसको लेकर के आलोक जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति KPK में बनी हुई है या जिस तरह की स्थिति बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस इलाके को संभालना? देखिए, बलूचिस्तान में कई इलाकों में पाकिस्तान की हुकूमत की रिट नहीं चलती। ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं और ये बात फजलुर रहमान साहब ने संसद में भी कही। अगर आपको याद हो, कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा कि कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कई इलाकों में बलूचिस्तान के पाकिस्तान की रिट नहीं चल रही। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि बलोचों की संख्या बहुत कम है। हालांकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का
करीब 43% क्षेत्रफल ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसकी जो जनसंख्या है वो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का करीब 5% है। तो जो संख्या है वो इतनी नहीं है कि पाकिस्तानी फौज उसको अलग होने देगी जब तक कि अन्य जो अल्पसंख्यक हैं वो भी उसके साथ ना हो। और इसीलिए बलोचों की हमेशा से कोशिश रही है कि सिंधी और पख्तून इनको भी अपने साथ लिया जाए और पंजाबियों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खोला जाए। ठीक है आलोक जी, हाल के दिनों में ये देखने को भी आया है कि बलूच चाहे पख्तून हो या दूसरे लोग हों, उनके साथ काफ़ी हद तक तालमेल बिठाने में कामयाब रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हाल के महीनों में हमने देखा है कि केपीके में और बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर, चीन के सेटलमेंट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना।